बोला है। अहमद अयाज जी, जरा तस्वीरें रखिए शहीद मेजर के परिवार की, जरा स्क्रीन पर तस्वीरें रखिए। किस तरीके से उनकी मां और बहन रो रही थी और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमें गर्व है, अपने लाल पर गर्व है, हम परिवार को आगे लेकर चलेंगे, देश को आगे लेकर चलेंगे, हम बदला लेंगे। अहमद अयाज जी, ये तस्वीरें देखने के बाद आज लोग गमगीन हैं। उसमें आपको लगता है कि आज पाकिस्तान से बातचीत की मांग उठनी चाहिए, आतंकियों से बातचीत की मांग उठनी चाहिए? क्या इन शहीदों के परिवारों के मन में यह बात होगी, या आप सोचिए उनके मन में क्या बीत रही होगी अगर हमारे नेता ये सवाल उठाएंगे तो? इसीलिए ये हालात देखकर ही मां का रोना, बहन का रोना, बेटे का रोना, वही हाल देखकर इसीलिए आवाजें शायद उठ रही हैं कि बातचीत करिए ताकि मसले को हल किया जाए। इस मामले के दो ही ऑप्शन हैं, या तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के सतह पर उसको टैकल किया जाए या बातचीत के साथ हल किया जाए, क्योंकि तीसरी कोई मोटा मोटा ऑप्शन नजर नहीं आ रही है। तो चूंकि सिक्योरिटी ऑप्शन जो है, सिक्योरिटी का जो एक्शन है, वो हम 1990 से अभी तक चलते आए, देखते आए, और उन्होंने इस दौरान बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस भी किए हैं। उनका जो काम था वो अपनी सतह पर सही करे और उन्होंने किया भी। लेकिन फिर भी जो कल परसों वाक़ा हुआ कोकरनाग में, जहां तक मुझे यादाश्त है, जब पीक मिलिटेंसी यहां थी, ऐसा वाक़ा नहीं हुआ कि इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या बात कर रहे हैं? तो यही देखकर ये कश्मीरी लोग, ये कश्मीरी क्या होता है? हिंदुस्तानी नहीं है क्या वो? नहीं, आप मुझे कंप्लीट करने तो दीजिए ना। हम ये इसीलिए बातचीत के जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कश्मीर सफर कर रहा है, कश्मीरी लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। अभी इरफान लोन साहब ने आपको एक मिसाल दी थी, माजिद नहीं, ये बार बार कश्मीरी हिंदुस्तानी बोलिए ना, बात की कि यहाँ दिक्कत हो रही है अहमद अयाज जी? नहीं, हिंदुस्तान में दूसरा कोई रियासत इसे सफर नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कश्मीर सफर कर रहा है। सुशील पंडित जी, बिहार या सुशील पंडित जी जो अहमद अयाज कह रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर थोड़ी देर पहले कह रहे थे, ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये समय उचित नहीं है ये कहने का। और जब तक पाकिस्तान आतंक को इस तरीके से एक्सपोर्ट करता रहेगा तब तक बातचीत नहीं करेंगे, ये स्टैंड क्लियर है। लेकिन बात इनको नहीं समझ में आ रही। नमस्कार राकेश जी, आपको धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और वो ये कहेगा कि क्या होना चाहिए। अरे सुनिए पहले सुशील पंडित को, जिनको वहां के नेताओं ने वहां से भगा दिया, सुनिए उनको भी, उनकी आवाज भी सुनिए। अब ये मत पूछिएगा कब भगाया गया। सुशील पंडित जी। राकेश जी, देश की पश्चिमी सीमा के उस पार एक पाकिस्तान है, तो देश के भीतर भी एक फलता फूलता पाकिस्तान है। उस पार का पाकिस्तान हिंसा करता है, उस पार का पाकिस्तान हथियारों के साथ आक्रमण करता है, तो हमारे भीतर का पाकिस्तान जो है वो उसकी हिमायत में उठ खड़ा होता है, वो उसकी पैरवी में उठ खड़ा होता है। जब जब वहां से हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती है, तब तब इस तरफ से बातचीत की पेशकश होती है। ये चाहते हैं कि बातचीत, इन जो शब्द बातचीत है, मुज़ाकरात हैं, उसका अंतर्निहित जो अर्थ है वो समझिए। ये चाहते हैं कि आप घुटनों के बल जाकर आत्मसमर्पण करें। इनके सामने बातचीत की मिसाल वही है जो दोहा में तालिबान के साथ अमेरिका ने की थी। बातचीत चली कुछ महीने और उसके बाद अमेरिका अपना सामान समेटकर अफगानिस्तान से चला गया। इनके अक्ल में बातचीत के मायने यही हैं कि एक तरफ से हथियारों के साथ और हिंसा के साथ दबाव बनाया जाए, ठीक, और दूसरी तरफ बातचीत नहीं, तो वो नहीं होगा सुशील पंडित जी, वो नहीं होगा, वो नहीं होने वाला है। अगर कोई इस देश में ऐसा सोच रहा है तो सोचता रहे। रुकिए हाफिज लोन जी, थोड़ा वक्त कम है। सरदार आरपी सिंह, मैं अपनी बात पूरी करूं। हाँ, एक मिनट सुशील पंडित जी, रुकिए, बात पूरी करूं। रुकिए एक मिनट हाफिज लोन जी प्लीज। ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सुशील पंडित जी 20 सेकंड में अपनी बात संविधान की दुहाई देते हैं, राकेश जी, ये वो पाकिस्तान है जो हमारे भीतर रहकर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था